छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मानसून सत्र की और विधानसभा से विधेयक पारित हो चुका है। छत्तीसगढ़ भू जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद विधेयक सदन से पारित कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा। जल संकट को लेकर समान रूप से चिंता किया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र किया है। जल संरक्षण के लिए अधिनियम जरूरी है, ये बात कही शैलेश पांडे ने। तो जल संकट को लेकर चिंतन किया जाना चाहिए, जल संरक्षण के लिए अधिनियम जरूरी है, इस बात का जिक्र किया शैलेश पांडे ने। विधानसभा सत्र के दौरान ये इस बात पर मंथन किया गया, चर्चा की गई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार बढ़ाने का बिल पास हुआ है। ऊर्जा शुल्क को 8 से बढ़ाकर 11% तक किया गया है। विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी करके सरकार अपनी जेब भरने जा रही है, इस बात का आरोप लगाया बीजेपी ने। बिजली दरों को 10 साल बाद अनुपातीकरण किया गया और ऐसे में जो शुल्क लगाया गया वो सेस या उपकर नहीं है, इस बात का जिक्र सीएम ने किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया विधानसभा के सत्र में। तो छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और इन तमाम मसलों के बीच में इस बात का जिक्र विधानसभा में किया गया। और इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आशीष, किन किन विषयों पर आज मंथन किया गया, बातचीत की गई, क्या कुछ हंगामा देखने को मिला विधानसभा सत्र में? देखिए, पूरे दिन सदन में गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल जो हम संशोधन विधेयक का जिक्र कर रहे थे, संशोधन विधेयक में एक सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि उसमें ऊर्जा प्रभार बढ़ा दिया गया है। पहले 8% ये ऊर्जा प्रभार होता था, ये 11% कर दिया गया, तकरीबन 3% की बढ़ोतरी की गई है। और इस ऊर्जा प्रभार में इन 3% की बढ़ोतरी के बाद अब जो घरेलू उपभोक्ता होंगे या सेमी इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में अब विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी मुमकिन है। इस संशोधन विधेयक के बाद आने वाले दिनों में राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और इसी मसले पर सदन में विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और विरोध करने के पीछे उनकी दलील थी कि सरकार इस तरीके से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है विधेयक के जरिए। और तमाम दलीलों के बीच सरकार ने जिस तरीके से पलटवार किया, सरकार ने दलील दी कि 10-1 साल बाद इस तरीके से ऊर्जा प्रभार शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है और सरकार की ये जरूरत थी, इसलिए ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बीजेपी के विरोध के बावजूद संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को सदन के भीतर पारित कर दिया गया। दिन भर के यदि प्रोसीडिंग का जिक्र यहां पर किया जाए तो पहली मर्तबा सदन में इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली कि एक दिन में बीजेपी बतौर विपक्षी दल 2 अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आई। एक कानून व्यवस्था को लेकर कि जिस तरीके से लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। कल राजधानी में एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने मूक बधिर की हत्या कर दी। ऐसे तमाम विषयों को कंपाइल कर बीजेपी चाहता था कि इस सदन पर स्थगन के जरिए चर्चा कराई जाए, लेकिन आसंदी ने उसे अग्राह्य कर दिया। एक अहम मुद्दा यह था। दूसरा एक मुद्दा था कि राज्य के कर्मचारी जिस तरीके से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर, 26 तारीख तक काम धाम ठप रहेगा, लगभग 5 दिनों तक सरकार के काम प्रभावित होंगे। तो विपक्ष चाहता था कि कर्मचारियों के मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा कराई जाए, क्योंकि जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ढेरों वादे किए थे जो जमीन पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। विपक्ष की दलील थी, इसे भी आसंदी ने अग्राह्य कर दिया। तो गहमा गहमी के हालात सदन के भीतर इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरे दिन बनते नजर आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए।